नमस्कार। डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। पहाड़ हों या बड़ी बड़ी चट्टानी वेग से बहती नदियां हों या बल खाते झरने, उसे न जाने क्यों अपनी ओर खींचते हैं। चट्टानों को अपने आलिंगन में बांध उन्हें अपने तेज प्रभाव से चूमते झरने जब नदी में गिरते हैं तो कभी सफ़ेद रुई के गुच्छे जैसे लगते हैं तो कभी बर्फ के छोटे छोटे बहते खंड। पानी के प्रवाह और चंचलता को देख लगता है वास्तव में जीवन में गतिशीलता ऊर्जा बनकर सांस ले रही है। यह गतिशीलता उसे मशीनी भाग दौड़ से अलग होती है जिसके हम अभ्यस्त हो चुके हैं। पल भर को डर अवश्य लगता है उन दृश्यों को देखकर, फिर भी उनसे मिलने वाली ऊर्जा एक आत्मिक संतोष से भर जाती है, मन के भीतर एक सुकून भर देती है। इसलिए शहरी जीवन की भागदौड़ और शोर से जब भी वह परेशान हो जाती है तो निकल पड़ती है नर्मदा की धारा को छूने के लिए, उसके प्रवाह को महसूस करने के लिए। पानी के बीच उठते उसके प्रवाह की धुंध के पार बहुत बार उसने कुछ तलाश करने की कोशिश भी की है। शायद किसी आकृति को, किसी की छवि को, कल्पना में बसे किसी चेहरे को। न जाने क्या है जिसे वह तलाशती है, पर कुछ तो है जिसे पाने की उम्मीद में इस बार भी वह खिंची चली आई थी। वह नर्मदा नदी के किनारे, हालांकि ऐसा वह अपने मन को समझाने के लिए कहती है, जानती है अच्छी तरह से कि वह केवल भ्रम में जी रही है, वरना कहाँ किसी को तलाश रही है। कोई आकृति, कोई छवि अब उसके मन में नहीं बसती। जो थी उससे तो वह बहुत दूर आ चुकी है। किसी से बहुत प्यार करो और वह आपको धोखा दे तो उसके बाद भरोसे की गुंजाइश ही नहीं बचती है। फिर किसी और को चाहने या पाने की ख्वाहिश भी उसी धोखे के मलबे के साथ दफन हो जाती है। एक बार जो मुड़ी तो फिर वापस पलट कर नहीं देखा। वह भी तो उल्टी दिशा की ओर चल दी थी, नर्मदा नदी की तरह। धोखा क्या नर्मदा नदी को ही मिला था? उसने भी तो उस दर्द को झेला है, तभी तो समझ सकती है वह नर्मदा नदी की तड़प, वेदना, अपमान की पीड़ा और क्रोध को। नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि वह राजा मैखल की पुत्री थी। अमरकंटक की पहाड़ियों में राजकुमार सोनभद्र और नर्मदा साथ साथ पले बढ़े और उनके बीच प्रेम पनप गया। विवाह से ठीक पहले उसने सोनभद्र को अपनी दासी जुहिला, यह नदी मंडला के पास बहती है, के साथ देखा। यह देख क्रोधित हो नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण किया और उल्टी दिशा की ओर चलने लगी। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह नर्मदा के पीछे भागा। कहा जाता है कि तब से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। नर्मदा की तरह वह भी तो विवाह मंडप से उठ गई थी, तुषार के धोखे को जानकर। कितना गिड़गिड़ाया था वह, भूल हो गई निवी, माफ़ कर दो, न चाहते हुए भी गलती हो गई। मैं क्या करता, तुम्हारी सहेली ने ऐसी अदाएं दिखाई कि भटक गया। कसूर अकेले मेरा ही नहीं है, तुम्हारी सहेली अनुराधा का भी है। तुम मुझे फ़ोन कर लेती, क्यों संदेश देकर भेजा था उसे? शादी का थीम है, ऐसा कुछ ही कुछ कहा था उसने तुम्हारा मैसेज देते समय, इसलिए फ़ोन करने के बजाय वह संदेश लेकर आई है। उस समय होटल के कमरे में अकेला था और वह खड़ी थी मेरे सामने। ऐसा श्रृंगार किया हुआ था मानो वही दुल्हन बनने वाली हो। उसी ने मेरे चेहरे को छूते हुए कहा था, बहुत हॉट हो तुम तुषार। मुझे पहले मिल जाते तो फौरन शादी कर लेती। निवी की तरह 1 साल तक इंतजार न कराती। मूर्ख है निवी जो अपना करियर बनाने के चक्कर में तुम्हें 1 साल तरसाया। वह मेरे करीब खड़ी हो गई थी, बहुत पास, इतने पास कि उसकी सांसों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं पीछे हटा तो उसने पास आकर मुझे बाहों में भर लिया।
मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैंने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ एक जकड़न की तरह मुझ पर कसती गई। मैं बहक गया निवी, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया। यकीन करो, वह सब अचानक हुआ था। मुझे माफ़ कर दो। उठ गई थी मंडप से वह, नहीं रुकी थी निवी। वह क्रोध से जल रही थी, नहीं सह सकती वह अपमान। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी उसे। वह बुलाता रहा और वह उल्टी दिशा में भागती गई। तभी उसने वादा किया था अपने से कि अब कभी ब्याह नहीं करेगी, बिल्कुल नर्मदा की तरह। तभी तो बहुत अपनी लगती है यह नदी उसे। कितनी समानता है दोनों में। तुम बहुत हठी हो, तुषार ने उससे कहा था। नहीं, यह मेरी हट नहीं, आत्मसम्मान को बचाना चाहती हूँ। तुम अनुराधा के सामने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए। तुम हमारे प्यार के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। कल को फिर कोई अप्सरा बन तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी तो फिर नियंत्रण नहीं खोओगे, इसका भरोसा दिला सकते हो? तुम चाहे लाख वादे करो, लेकिन मैं तुम पर अब विश्वास नहीं कर पाऊंगी। उसके मम्मी पापा ने भी बहुत समझाया था उसे, वह नहीं मानी थी। प्यार करो तो उसे शिद्दत और ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमेशा से यही सुनती आई थी अपने पापा से। पापा और माँ का प्यार वह बचपन से देखती आ रही थी। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि प्यार करेगी तो एकदम सच्चा वाला, पवित्र और मन की गहराइयों में उतरने वाला। तुषार से उसने ऐसा ही प्यार किया था। उसे पता है लोग उसे इस बात के लिए पुराने विचारों वाली कहकर छेड़ते भी थे, खासकर अनुराधा। उसके बारे में सोचकर मन में कसैलापन घुल गया। अनुराधा तो जानती थी कि वह तुषार से कितना प्यार करती है। अपने दिल खोलकर रख दिया था उसने उसके सामने। कैसे जान नहीं पाई कि वह तुषार को पसंद करती है। उसके दिल में क्या है समझ नहीं पाई। समझती भी कैसे? आखिर उस पर भी तो वह भरोसा करती थी। कितना मजाक उड़ाती थी उसका वह। आज के ज़माने में तू लैला मजनू जैसे प्यार की माला की जपती है। सच में प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार का मतलब है ऐश करो, जो पसंद आ जाए उसके साथ घूमो फिरो, संबंध बनाओ और मस्ती में रहो। हाँ, उसकी जेब भरी होनी चाहिए। तू लकी है कि तुषार के पास बहुत पैसा है, उम्र भर ऐश करेगी। काश वह तब समझ जाती अनुराधा के इशारों को। उसके यहाँ हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। शायद इसीलिए उसने तुषार के करीब आने की कोशिश की। हालांकि तुषार ने उसे अपनाया नहीं है, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। और ना ही तुषार से प्यार उसके पैसों की वजह से किया था। वह खुद इतनी काबिल थी कि तुषार के पैसों पर ऐश करने का ख्याल कभी मन में आया ही नहीं था। 2 साल हो गए हैं इस बात को। मम्मी पापा चाहते हैं कि वह शादी कर ले, लेकिन उसने जो प्रण किया था उस पर ही टिकी है। न जाने क्यों मन ही नहीं करता अब किसी पर विश्वास करने का। दोबारा प्यार वह किसी से कर भी नहीं पाएगी। रित हो गई है शायद। भरोसा अगर प्यार में टूटे तो ज़्यादा दर्द देता है। तभी नर्मदा ने भी चिरकुंवारी रहने का प्रण किया था। नर्मदा के पानी में हाथ डाला तो एक अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। मन शांत हो गया था। धुंध के पार किसी आकृति को तलाशने की चाह नहीं थी। फिर नर्मदा की आरती शुरू हो गई थी। वह उठ गई और मंदिर की तरफ चल दी। एक बार फिर नर्मदा के बहते पानी को देखा। वह महसूस कर पा रही थी नर्मदा के सौंदर्य, तेज और भावनात्मक तूफान को। निवी को अपने अंदर एक ऊर्जा बहने का एहसास हुआ। जो छूट गया उसे नर्मदा के जल में प्रवाहित करने के बाद सचमुच सुकून महसूस कर रही थी। नमामि देवी नर्मदे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।